साथियों, पहले कोरोना महामारी और अब वैक्सीन का लेके तमाम तरह की अफवाहें तुम अपने आस पड़ोस में सुने हुई हो और कौनो कौनो गाँवन में तो हम सुने हन कि मड़ई वैक्सीन का लेके बहुत डरात है, यहाँ तक कि वैक्सीन लगवावे भी नहीं चाहता है। भाई, अगर वैक्सीन न लगवाई हो तो कैसे कोरोना से यह जंग जीती हो। अन्य बीमारी जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे के बचपन महनी वैक्सीन लागत रहे हैं। वैक्सीन मतलब सूजी, ताकि बीमारी ना हो। यही तान कोरोना का वैक्सीन भी आए और गहराई में भी जान लेथन कि आखिरकार काहे जरूरी है कोरोना का वैक्सीन। तुमका बता दें कि एक शोध के जरिए यह बात सामने आई है कि कोरोना संक्रमण अब हवा के जरिए बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ना कि पहले जैसे कि संक्रमित लोगन का छुए से संक्रमण फैलता है। तो भाई, एक इलाज तो है कि तुम सब मास्क पहना, और एक एक नहीं, दुई दुई मास्क पहना। लेकिन कब तक? काहे से यह भी तुमका कुछ हद तक कोरोना संक्रमण के खतरा से बचा सकत है। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले गंभीर संक्रमण का शिकार हो सकत हैं, जबकि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले यह संक्रमण से बच भी सकत हैं। अब तुम सोचत हुई है कि हम इंसान काहे बोलत हन और तुम हमारी बातन में विश्वास काहे करी। तो यही के खातिर हम तुमका बतावत हन। कौनो भी वैक्सीन जौन हमका दीन जात है, वह वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में बीमारी से लड़े खातिर पहले से ही एंटीबॉडीज भेज दीन जात है। फिर चाहे वह पोलियो हो या हेपेटाइटिस बी। कोरोना वैक्सीन के जरिए भी हमारे शरीर में वायरस से लड़े खातिर पहले से ही एंटीबॉडीज डाल दीन जात है। या यह भी कह सकत हैं कि हमारे शरीर का बीमारी से लड़े खातिर पहले से ही तैयार कर दीन जात है। अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी तुमका कोरोना होत है तो एंटीबॉडीज वह वायरस से लड़त है और तुम कुछ दिनों में जल्दी ठीक और स्वस्थ हो सकत हो। तुमका बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहा है कि वैक्सीन से वायरस के संक्रमण का बढ़ने से रोका जा सकत है। वही साफ तौर में यह भी कहें कि कौनो भी वैक्सीन या संक्रमण में 100% कारगर नहीं है। वहीं अमेरिका में भी शोध के दौरान पता चला है कि अगर मड़ई पहले से वैक्सीन ले तो उनके शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज का और अधिक ताकतवर बनाव जा सकत है। लेकिन अगर वही वैक्सीन नहीं लेत तो और भी गंभीर संक्रमण का शिकार हो सकत है। यही से तुम सबका वैक्सीन लगवावे का ही चाहिए, ताकि तुम्हार शरीर जो है ना, वह हर तरह के संक्रमण से लड़े खातिर तैयार हो सके। अगर तुम वैक्सीन नहीं लगवाते हो तो तुम्हारे फेफड़न में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकत है। निमोनिया, खून साफ न होना, तेजी से सांस बढ़ना, इन तरह के शरीर में कईयों नुकसान हो सकत हैं। फेफड़न में असर पड़ने के कारण खून साफ नहीं होत, यही के कारण शरीर में दूषित खून बहत रहत है। यह दूषित खून बहने के कारण शरीर में कई तरह की बीमारी का बुलावा देत है और यही का असर इतना ज़्यादा पड़त है कि शरीर के घाव भी जल्दी नहीं भरत। डॉक्टर जांच में पाइन है कि जिनके एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS है, यही से व्यक्ति के फेफड़न के भीतर तरल पदार्थ लीक हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होता है या सांस ले पूरी तरह से बंद हो जाता है। व्यक्ति का डायबिटीज, शुगर के साथ साथ उच्च रक्तचाप जैसे समस्या भी हो जाता है। सेप्टिस, दूषित रक्त, यही से अंगन के बीच का जुड़ाव टूट जाता है। फेफड़ों और हृदय के साथ अन्य प्रणाली भी एक के बाद एक बंद हो शुरू हो जाता है। वहीं जब मड़ैन का कोरोना हो जाता है
तो शरीर का वही के संक्रमण से लड़े में बहुत तकलीफ होती। यही से साथियों मैं सबका कहत हूँ कि सबको कोरोना के वैक्सीन जरूर लगवावा। स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा और मस्त रहा। मैं भी पहले बहुत डरात तो कि कोरोना का टीका कैसे लगवाऊँ, लेकिन मैं मन बना लेने रहा हूँ कि मैं कोरोना का टीका जरूर लगवाई हूँ। और मैं 24 मई का कोरोना का टीका लगवा के भी आ गए और देखा आप सबके सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैं सबसे यह कहत हूँ कि तुम कोरोना का टीका जरूर लगवावा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।